So hey guys and girls, welcome to Pokemon Mystery India। और हम महाराजा PMI ये घोषणा करते हैं कि एक नए टूर्नामेंट का प्रारंभ किया जाए, वो भी हमारे इस चैनल पोकेमॉन मिस्ट्री इंडिया में। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो कोई टॉपिक नहीं है, वो एक टूर्नामेंट की स्टार्टिंग है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल के पहले टूर्नामेंट का पहला एपिसोड, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा और कुछ रूल्स। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ टूर्नामेंट के कुछ रूल्स। पहला रूल ये है कि इस टूर्नामेंट में सिर्फ जिम लीडर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी किसी स्पेसिफिक रीज़न के, जैसे कैंटो रीजन, जोटो रीजन, होएन रीजन एक्सेट्रा। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ कैंटो रीजन की, जिम लीडर्स की। ये टूर्नामेंट सिर्फ कैंटो रीजन में है। रूल नंबर 2, हर जिम लीडर अपने सिर्फ 3 पोकेमॉन ही एंटर कर सकता है बैटल में। रूल नंबर 3 ये है कि वो सिर्फ पोकेमॉन अपने एनिमे से ही उठा सकते हैं, गेम से नहीं कर सकते। अगर उनके पास एनिमे में उपलब्ध नहीं है पोकेमॉन तो वो गेम से यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट रूल नंबर 4, ये रूल आपके लिए है। आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक शेयर करना है, प्लस कमेंट भी करना है। तो गाइज, मैं आपको एक न्यूज़ बता दूं कि मैं अपने हर वीडियो में एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन किसी भी टाइप के हो सकते हैं, बस आपको कमेंट करना है और जिसका कमेंट राइट होगा उसको मैं पिन करूँगा। तो गाइज़, आज का क्वेश्चन ये है, मतलब मेरे इस वीडियो का क्वेश्चन ये है कि मैं आपको एक पोकेमॉन की पिक्चर दिखा रहा हूँ, आपको बस कमेंट ये करना है कि ये कौन सा पोकेमॉन है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3, 2, 1। सो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैंने ये वीडियो अपने ओपिनियन में बनाई है। अगर आपको लगता है कि ये वाला ट्रेनर जीत सकता है तो आप कमेंट कीजिए। सो गाइस, पहला राउंड का पहला मैच होगा ब्रॉक वर्सेस मिस्टी के बीच, और वो अपने मैच में कोई भी 2 पोकेमॉन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशंस अबाउट मिस्टी एंड ब्रॉक। गाइस, ब्रॉक पीटर सिटी का जिम लीडर है और उसके 13 छोटे छोटे भाई बहन हैं, और वो एनिमे, गेम, मांगा और एक्सेट्रा में सबसे पहला जिम लीडर दिखाया गया था और दिखाया गया है। और वो ऐश के पोकेमॉन सीज़न 1 इंडिगो लीग के 5th एपिसोड, जिसका नाम शोडाउन एट प्यूटर सिटी में मिला था, और ऐश के साथ जिम बैटल करके लास्ट में एपिसोड के वो ऐश और मिस्टी को ज्वाइन कर लेता किया है। और उसने ऐश के साथ कैंटो, जोटो, होएन, शिनो भी ट्रैवल किया है। और साथ ही यूनोवा रीजन के एक एपिसोड एक्सपेंडेशन टू ऑनिक्स आइसलैंड और अलोला रीजन के एपिसोड अलोला कैंटो में भी एक अपीयरेंस दिया है। उसका ड्रीम कोई जिम लीडर बनना नहीं है, बल्कि एक ब्रीडर बनना है, पोकेमॉन की हेल्प करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं मिस्टी के बारे में। मिस्टी सेंसेशनल सिस्टर्स में से सबसे छोटी सिस्टर है, और छोटे होने का दर्द सिर्फ वही समझ सकती है। और वह ऐश के साथ पोकेमॉन के एनिमे सीरीज़ के एपिसोड नंबर 1 आई चूज़ यू में मिली थी, और उसी एपिसोड में ऐश ने उसकी बाइसिकल तोड़ दी थी। इसी वजह से वह उसके साथ ट्रैवल कर रही है। उसने ऐश के साथ कैंटो, जोटो और ऑरेंज आइसलैंड का सफ़र तय किया है। साथ ही होएन रीजन में एपिसोड द प्रिंसेस एंड द टोगेपी एंड टोगेपी मिराज में भी एक स्पेशल गेस्ट की तरह अपीयरेंस दिया है। और उसी एपिसोड में उसने अपने टोगेपी को टोगेटिक में इवॉल्व करके अलविदा कह दिया, और वो कैलोस रीजन को छोड़ के बाकी सब रीजन में थोड़े थोड़े टाइम के लिए आई है एस्पेक्ट गैलार, क्योंकि वो अभी चल रहा है। लगता है मैंने इस वीडियो में ज़्यादा ही बकबक कर ली। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द बैटल नंबर 1, मिस्टी वर्सेस ब्रॉक। नाउ गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो पहला बैटल होगा वो मिस्टी वर्सेस ब्रॉक के बीच होगा। इस बैटल में उन दोनों को 2-2 पोकेमॉन यूज़ करने पड़ेंगे।
और कोई भी पोकेमॉन एक्सचेंज नहीं कर सकता बीच में। तो सबसे पहले मौका दिया जा रहा है मिस्टी को अपने पोकेमॉन को चुनने का। तो मिस्टी चुनती है स्टारियो को और ब्रॉक चुनता है अपने जियोडूड को। सबसे पहले ब्रॉक अपने जियोडूड को अटैक करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि टैकल अटैक करो, लेकिन मिस्टी स्टारियो से रैपिड स्पिन करा देती है और वह जियोडूड के अटैक से बच जाता है। जियोडूड के एक अटैक मिस होने के बाद ब्रॉक कहता है कि जियोडूड तुम सैंडस्टॉर्म करो, एंड मिस्टी कहती है कि वाटर गन करने के लिए, लेकिन वाटर गन सैंडस्टॉर्म को टक्कर दे देता है और जियोडूड इस मैच में हार जाता है। देन ब्रॉक चुनता है अपने ऑनिक्स को, बट मिस्टी स्टारियो को चेंज नहीं करती है और ऑनिक्स बाइंड अटैक करता है, लेकिन स्टारियो उससे रैपिड स्पिन से बच जाता है। अब स्टारियो ने ऑनिक्स पर वाटर गन अटैक किया, जिसको के कारण ऑनिक्स बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका है और फिर ऑनिक्स ने स्टारियो पर रॉक थ्रो किया। तो स्टारियो की भी कुछ एचपी ख़त्म हो चुकी है, बट लास्टली मिस्टी ने कहा स्टारियो को वाटर गन करने के लिए और इसी के साथ ऑनिक्स हार चुका है और इस तरह हमारे पहले राउंड में पहले मैच की विनर बन चुकी है मिस्टी। So hey guys and girls, our next match will be started between LT Surge and Sabrina. Guys, मैंने दूसरे मैच में LT Surge और Sabrina के बीच रखा है, जिसमें वो एक एक पोकेमॉन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने एनिमे में सिर्फ उनके एक एक ही पोकेमॉन को देखा है। चलिए इन दोनों के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर हम बैटल स्टार्ट करेंगे। LT Surge कैंटो रीजन का तीसरा जिम लीडर है और जोटो रीजन का एक एलाइट 4 मेंबर भी है। इसको हमने एनिमे में इलेक्ट्रिक शॉक शोडाउन नाम के एक एपिसोड में देखा है, जो इसका पहला अपीयरेंस था, और इसने एनिमे और मांगा में बेड रोल्स भी किए हैं। एनिमे में भी हमें बेड रोल्स के जैसे ही दिखाया गया है कोगा। ऐश की फ़ाइट सर्ज के साथ जिम में हुई थी और वो उसे बहुत ज़्यादा चढ़ा भी रहा था, जैसे कि आपने एनिमे में देखा भी है, एंड उसने पिकाचू को बहुत बुरी तरह हराया। देन लास्टली ऐश ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया और राइचू को हरा दिया अपनी पिकाचू की मदद से, और पिकाचू का इसमें एक जज्बा भी दिखा कि वो इवॉल्व नहीं होना चाहता है, वो सिर्फ पिकाचू के फॉर्म में ही राइचू को हराना चाहता है। ये उसकी ज़िद भी थी और अच्छा भी हुआ कि उसने राइचू को हराया पिकाचू के फॉर्म में। और हम बात कर लेते हैं सबरीना के बारे में। सबरीना कैंटो रीजन की अकॉर्डिंग टू गेम्स छठी जिम लीडर है, लेकिन एनिमे में ये चौथी जिम लीडर दिखाई गई है। इसने अपना डेब्यू किया था आब्रा एंड द साइकिक शोडाउन में, और इसने टावर ऑफ टेरर एंड हंटर वर्सेस कटाब्रा के फाइट तक से ये एनिमे में दिखाई गई थी। देन उसके बाद इसका अपीयरेंस शायद अभी तक से नहीं हुआ है। इसके पास एनिमे में सिर्फ एक ही पोकेमॉन दिखाया गया है, वो है आब्रा, जो इवॉल्व हो गया था कटाब्रा में, और देन नेक्स्ट एक हॉन्टर था जो उसका एक फ्रेंड बस बन गया था। और इसकी जो ओल्ड स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, आपको एनिमे में इसे देखना ही चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि आप पोकेमॉन फ़ैन हो तो आपने ज़रूर देखा ही होगा। और हम अब दोनों का इंट्रोडक्शन हो चुका है और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड बैटल, LT सर्ज वर्सेस सबरीना। ओके सो गाइज, अपना सेकेंड बैटल स्टार्ट करते हैं LT सर्ज वर्सेस सबरीना के बीच। सर्ज ने चुना है अपने पोकेमॉन राइचू को और सबरीना ने चुना है कडाब्रा को, वही कडाब्रा जो एनीमे में इवॉल्व हो गया था। सबसे पहले राइचू ने थंडरबोल्ट अटैक यूज़ किया, लेकिन कडाब्रा टेलीपोर्ट हो चुका है, और फिर उसके बाद उसने मेगा पंच यूज़ किया राइचू ने, फिर भी कडाब्रा टेलीपोर्ट हो चुका है और टेलीपोर्ट होकर पीछे से आके उसने साइबीम कर दिया है राइचू के ऊपर। राइचू टेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कडाब्रा फिर से टेलीपोर्ट हो चुका है, और उसके बाद अगली कोशिश थी थंडरबोल्ट करने की राइचू की, और इस बार कडाब्रा को लग चुका है थंडरबोल्ट, लेकिन कडाब्रा ने एक बार फिर से साइबीम किया राइचू के ऊपर, और अब फिर से राइचू करने जा रहा है टेक डाउन, बट फिर से कडाब्रा टेलीपोर्ट हो चुका है और अब उसने किया है साइबीम, और इसी तरह राइचू इस मैच में हार चुका है और कडाब्रा जीत चुका है। और इसी के साथ दूसरा बैटल जीतती है सबरीना, तो मिस्टी और सबरीना क्वालिफाइड हो जाती है हमारे अगले राउंड के लिए, जो होगा सेमीफिनाले, और देखना पड़ेगा सेमीफिनाले में कौन जीतता है और फिनाले में अपनी जगह हासिल करता है।
सो गाइस आज का टूर्नामेंट यहीं पर एंड होता है और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यही कहना चाहूँगा, जब तक से मेरे इस चैनल पे 10 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक से सेकंड पार्ट नहीं आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ताकि सबको पता चल सके। आंसर दो, कमेंट करो कि कैसा लगा और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर सेकंड पार्ट।